नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। सेंगोल फिर से खबरों में आ गया है। क्या है पूरी चर्चा, इसको हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, सेंगोल से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि सेंगोल बार बार न्यूज़ में रहा है पिछले साल से स्पेसिफिकली। तो आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे डेफिनेटली बनेगा। जो सेंगोल के ऊपर आप इनको देख रहे हैं, ये पद्म नंदी बोले जाते हैं। इनका नाम है पद्मा नंदी। ठीक है, पद्म नंदी। और नंदी यानी कि बुल सिंबल ऑफ पावर है, सिंबल ऑफ पेशेंस भी है, सिंबल ऑफ पावर और सिंबल ऑफ पेशेंस भी है, धैर्य का प्रतीक है। अगर बात करें भारत में जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें नंदी जी जो हैं वो शिव जी का मतलब हमेशा वेट करते रहते हैं। नंदी जी की क्वालिटी ही कुछ ऐसी है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में नंदी जी को धैर्य का प्रतीक बनाया गया है। जहाँ पे भी भगवान शिव मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, वहीं पे आप देखेंगे नंदी भी बैठे रहते हैं। नंदी जी बोला जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, वो शिव जी से कुछ कहना नहीं चाहते, ना वेट करते कि शिव जी आके मुझे यहाँ पे पेटिंग दें या फिर मुझे कुछ चीज़ें बताएं, बिल्कुल नहीं। वो खुद में ही नंदी इन इट सेल्फ इज़ अ क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड धैर्य, तो धीरज के प्रतीक माने जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे सेंगोल में नंदी को रखा गया है, पद्म नंदी को रखा गया है, हर राज करने वाले राजा को अपने राज्य में धैर्य बहुत आवश्यक है और एक दृढ़ता चाहिए, उसी का प्रतीक होता है सेंगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद ने मांग की कि संविधान को बचाने के लिए सेंगोल को सांसद से हटाया जाना चाहिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, माई क्वेश्चन इज कि सेंगोल को हटाया क्यों जाना चाहिए और संविधान का क्या लेना देना है। चलिए ऑपोजिशन या फिर विपक्ष के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। सेंगोल वैसे धार्मिक राजस्व का एक प्राचीन दक्षिण भारतीय प्रतीक है। अब क्योंकि ये धार्मिक है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, इस वजह से माना जा रहा है कि इससे सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता को एक बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। अगर आप ऐसे धार्मिक सिंबल्स को रखेंगे तो आपका संविधान खतरे में है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये कहना चाहते हैं, पर्टिकुलर मतलब जो मांग है कि सेंगोल को हटाया जाना चाहिए, ये कहना चाहती है। सेंगोल को पिछले साल मई में भारत के नए संसद भवन में अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा गया है। समाजवादी पार्टी या लोकसभा संसद ने कहा कि सेंगोल का मतलब है राजदंड या राजा का डंडा। अब जब देश आजाद हो गया है तो राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सेंगोल या चेनकोल एक शाही राजदंड है और जो राजत्व, धार्मिकता, न्याय और अधिकार के साथ साथ सत्ता के सही इस्तेमाल से जुड़े अन्य गुणों को दर्शाता है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है और यह एक राजसी प्रतीक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर मदुरै के नायकों के बीच में सेंगोल को महत्वपूर्ण अवसरों पर मंदिर में देवी मीनाक्षी के सामने भी रखा जाता था। फिर इसे सिंहासन कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता था। बहुत समय से जो अभी करंट सेंगोल आप देख रहे हैं, बोला जाता था, जो अभी सरकार पावर में कहती थी, ये नेहरू जी की छड़ी बन चुका था। मतलब ये आनंद भवन प्रयागराज में रखा गया था और वॉकिंग स्टिक की तरह यूज़ किया जाता था, जबकि असल जगह सेंगोल की कहाँ होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, ये अभी की गवर्नमेंट का कहना है। फिर इसके सिंहासन कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता था, इसे वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता था, जो एक दिव्य प्रतिनिधि के रूप में राजा की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह एक वैधिकरण साधन भी माना गया है। साथ ही साथ उदाहरण के लिए रामनाथ के सेतुपति जब 17वीं शताब्दी में पहली बार राजसी दर्जा प्राप्त किए थे, तो रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों ने अनुष्ठान पूर्वक पवित्र सेंगोल प्राप्त करते थे। ठीक है, यह सत्ता के प्रयोग में देवता के प्रति शासक की जवाबदेही को दर्शाता है। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, शेड्यूल 3 अनुसूची 3 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है, उसमें साफ साफ बोला गया है शेड्यूल 3 में कि एक व्यक्ति, ठीक है, अगर शेड्यूल 3 में ओथ जो दी है, जो शपथ दी गई है, 2 तरीके से शपथ को ली जा सकती है। इन द नेम ऑफ गॉड, कभी कभी आपने अभी सुना होगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, तो एक इन द नेम ऑफ गॉड हो सकता है और एक सोलेमली स्वेर भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर डिबेट चल रही थी कि क्या गॉड को नाम यहाँ पे मतलब इन द नेम ऑफ गॉड हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गॉड अगर आप मानते हैं तो वो उनका क्या जो गॉड में नहीं मानते हैं।
बाद में पद बोला गया कि ठीक है गॉड का नाम रख लेते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं सोलेमली स्वेर भी रख लेते हैं, उसमें गॉड का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि गॉड का अगर नाम लेते हैं तो आपको एक डिवाइन पावर मिलती है। लोगों की निगाहों में ऐसा लगता है कि आप भगवान को सीधे सीधे अकाउंटेबल हैं, तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए ईश्वर को रखा जाता है। बिकॉज इंडिया इज अ हाईली रिलीजियस कंट्री, इसीलिए ईश्वर का दर्जा यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ यह सत्ता के प्रयोग हमें देवता के प्रति शासक की जवाबदेही है। सिमिलरली शेड्यूल 3 में भी ऐसी ओथ दी गई है। तो इस तरह से देखिए सेंगोल पास होता था। आगे बढ़ते हैं। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसका निर्माण स्वर्ण या चांदी से किया जाता था तथा इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल जो कि राजसत्ता का प्रतीक था, औपचारिक समारोहों में के अवसर पर सम्राटों द्वारा ले जाया जाता था जो कि उनकी राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। या दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है, यानी कि चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चोल राजवंश को इनके सैन्य कौशल के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता था। चोलों में उत्तराधिकारी और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की परंपरा थी। तो मतलब आने वाली जो पीढ़ी है जो इसके बाद लोकसभा में आएगी वो अब इस सेंगोल को संभालेगी। तो एक ऑफ कोर्स जो करंट गवर्नमेंट पावर में है वो पावरफुल है, तो ये पावर का प्रतीक है, इसीलिए करंट गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है। समारोह आमतौर पर एक पुजारी या एक गुरु द्वारा कराया जाता था, जो नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सेंगोल से सम्मानित करता था। तो इस प्रकार से सेंगोल की अभी तक की हिस्ट्री रही है। और भी है जवाहरलाल नेहरू जी से, जैसे कि आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पे सेंगोल को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी ही थे जिन्होंने कहा था कि अब ब्रिटिश जा रहे हैं और इंडिया में नई सरकार आ रही है, स्वतंत्र भारत की एक नई सरकार आ रही है, तो हम किस प्रकार से इस चीज को दर्शा सकते हैं। तब सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि हम सेंगोल वाली परंपरा कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपरली पुजारी भी साउथ से बुलवाए गए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने भी किया था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने तब सी राजगोपालाचारी जी से परामर्श किया और फिर उसके बाद राजा जी ने बताया कि इस प्रकार से हम सेंगोल वाली परंपरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को भी दर्शाता है। 14 अगस्त 1947 को थिरुदुथुराई अधिनियम, ये एक असल में एक संगठन टाइप का है। ये 500 वर्ष पुराना शैव मठ है। ठीक है, और ये इसके द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल राजदंड भेंट की गई थी। सेंगोल को न्याय, सत्ता हस्तांतरण और सुदृढ़ सरकार का प्रतीक माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था और उसके बाद ये एक तरह से दिखाया गया था, सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर था बेसिकली। ठीक है, चलिए, इसके पूर्वज चोल वंश के सदस्य थे जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक हुआ करते थे। सेंगोल का निर्माण कैसे हुआ? मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, उसमें एक प्रसिद्ध जौहरी वुम्मिदी बंगारू चेट्टी द्वारा, याद रखिएगा, एक सुनहरा राजदंड तैयार किया गया था, जो इस बार का सेंगोल है एज इन जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से जो चला आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेंगोल एक अनोखा हस्तनिर्मित राजदंड है जिसकी लंबाई 5 फीट या 1.5 मीटर है। साथ ही साथ इसमें लगभग 3 इंच का ऊपरी व्यास और 1 इंच का निचला व्यास है। न्याय के प्रेक्षक के रूप में हाथ से
उत्कीर्ण नंदी सेंगोल के शीर्ष पर विराजमान है। इसके अलावा वर्ष 1947 में सेंगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे कुछ समय तक दिल्ली में अपने आवास स्थान पर रखा था। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज को दान करने का निर्णय लिया गया था। तभी इसको वॉकिंग स्टिक कहा जाता था कि नेहरू जी का वॉकिंग स्टिक हो गया है। उसके बाद वर्ष 2021-2022 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, तब सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित करने की बात की गई थी। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक प्रतीक ही नहीं बल्कि एक सार्थक संदेश भी है कि ये सरकार सुदृढ़ है और ये सरकार जो आने वाली है लंबे समय तक चलेगी। थिरुवुदुथुरै अधिनियम ये है क्या? ये शैव मठ है 500 पुराना। यह मठ तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में धर्मपुरम कस्बे में सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में ऋषि तिरुज्ञान संबदर द्वारा की गई थी, जो शैव धर्म के 4 प्रमुख नयनरों में से एक है। नयनर वही होते हैं जो अलवर्स वैष्णवाइट्स होते हैं, नयनर्स शैवाइट होते हैं। ठीक है, तो ये शैविक मठ है इस वजह से। अधिनियम मुख्य रूप से शैव धर्म की शिक्षाओं, अनुष्ठानों और प्रथाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने पर केंद्रित रहा है। अधिनियम शैव साहित्य विशेष रूप से थेवरम और तिरुवासकम तथा इनके अनुवादों के प्रकाशन को करता है। ठीक है, थिरुवुदुथुरै अधिनियम के प्रमुख को अधिनिकाथर की उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आता है तो किस प्रकार से आ सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। इसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने और सबसे प्रभावशाली राजवंशों में चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे अपडेटेड।